देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर व्यक्ति होता है। लेकिन हमारे देश के इतिहास में एक ऐसी घटना भी दर्ज है जब गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के केंद्रीय गृह मंत्री थे और उनकी बेटी रुबैया सैयद को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के बदले भारत सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। तो चलिए आज जानते हैं इस अपहरण की कहानी को, जिसमें बिना सुरक्षा के बस से जा रही गृह मंत्री की बेटी को जब आतंकवादियों ने अगवा कर लिया और बदले में अपने साथियों को आज़ाद करवाया। उस समय गृह मंत्री ने सरकारी सिस्टम से ज़्यादा अपने निजी संपर्कों पर भरोसा किया था। 1989 के अंत में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। इसमें गृह मंत्री का जिम्मा जम्मू कश्मीर के बड़े नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास था। उन्हीं दिनों सईद की डॉक्टर बेटी रुबैया सईद श्रीनगर से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और सरकारी अस्पताल से इंटर्नशिप भी। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया आम दिनों के अनुसार ही इंटर्नशिप खत्म होने के बाद एक सार्वजनिक बस से अपने घर के लिए निकली। केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी होने के बावजूद वो बिना किसी सुरक्षा के रहती थी और उस दिन भी उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। रुबैया श्रीनगर के नौगाम स्थित अपने घर पहुंचती इससे पहले ही 4 आतंकवादियों ने रास्ते में बस रुकवाया, उनका अपहरण कर लिया। वे आतंकी उन्हें एक कार में बिठाकर श्रीनगर से कई किलोमीटर दूर नाटीपोरा ले गए। कहा जाता है कि जिन आतंकियों ने रुबैया का अपहरण किया था वे सभी कश्मीर में नए नए उभर रहे अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदस्य थे। वरिष्ठ IAS अधिकारी KB जिंदल द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए एक आलेख के अनुसार जिस कार से रुबैया को नाटीपोरा ले जाया गया था उसमें JKLF का मुखिया यासीन मलिक भी बैठा हुआ था। अपहरण के बाद एक अखबार के कार्यालय को फोन किया गया और कहा गया कि वह दुनिया को बताए कि JKLF ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया है। साथ ही यह भी कहा कि 5 आतंकियों की रिहाई के बदले में ही गृह मंत्री की बेटी को लौटाया जाएगा। JKLF में जिन 5 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग की थी उसमें गुलाम नबी भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद जरगर और अब्दुल हमीद शेख शामिल था। हालांकि बाद में आतंकियों ने जावेद जरगर के बदले अब्दुल अहद वाजा की रिहाई की मांग की थी।